मैंने कांग्रेस के कई लोगों से पूछा कि प्रशांत किशोर के साथ बात क्यों नहीं बनी जी। तो अधीर रंजन चौधरी ने, बाकी तो लोग रिकॉर्ड पर नहीं कहते, अधीर रंजन चौधरी ने रिकॉर्ड पर कहा कि प्रशांत किशोर अपना माल लेके आए थे, उन्होंने माल दिखाया, माल में पसंद नहीं आया तो हमने छोड़ दिया। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो राजनीतिक सफर रहा है, जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ है, उसी में बात करेंगे। इससे ज़्यादा ही इज़ नोन टू, मतलब वो जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं तो जनता अभी 5 साल में यही समझने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब बोलना क्या चाहते हो यार, हिंदी में बोल लो या अंग्रेजी में बोल लो। अगर नहीं बोलने आ रहा है तो बंगाली में ही बोल लो भाई, कम से कम देश को ये पता तो चले तुम बोलना क्या चाहते हो। अधीर रंजन चौधरी जैसे लीडर तो उस कमेटी के उस पूरे वार्तालाप का हिस्सा भी नहीं थे। उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जिनको हम लोग मानते हैं या पार्टी मानती है, वो 10-12 सबसे टॉप लीडर इंक्लूडिंग 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो लोग उसके हिस्सा थे। 10 जनपद पे बैठ के कि सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीनों उसके मेंबर थे। ये तीनों थे और इसके अलावा 8 और लोग थे, और वो पब्लिक के डोमेन में है, मीडिया के सामने। किसी और ने मुझे कहा कि प्रशांत किशोर अहमद पटेल बनना चाहते थे। अहमद पटेल तो मुझे अगर आप बनाना भी चाहोगे तो मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरी ताकत भी नहीं है। जो उनकी ताकत शक्ति थी वो मेरी है नहीं, और मैं वो काम जीवन में करना नहीं चाहता हूँ। आई एम नॉट ए पर्सन हु मैनेजेस थिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। आप देख रहे हो मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो सीधे जाके काम कर रहा हूँ। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ही कहा कि मैं तो जनता के पास कैसे जाना है, पद यात्रा कराता हूँ, घर घर कराता हूँ, डोर टू डोर कराता हूँ, पीछे से मैनूवर करके जोड़ तोड़ करना वो मुझे आता नहीं है। अहमद पटेल साहब अब इस दुनिया में नहीं है, इन चीज़ों के वो बहुत बड़े मास्टर थे, तो मैं तो कभी वो करना भी नहीं चाहूँगा अगर आप मुझे ऑफर करोगे तो। मेरा सिर्फ उनसे डिसेंट इतना ही था कि जो आप मुझे कह रहे हो कि आप काम करो, वो काम करने के लिए जो आप व्यवस्था बना रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में उस व्यवस्था का कोई प्रोविजन ही नहीं है। आपका सुझाव ये भी था कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार में से कोई नहीं होना चाहिए? देखिए, लीडरशिप को लेकर मैंने 3 सुझाव रखे थे, और इट वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि वो लीडरशिप को लेकर जो सेक्शन था वो पूरे 8-10 लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ था, वो मैडम के साथ डिस्कस हुआ था, और उनको मैंने 3 विकल्प दिए थे कि अगर आप, उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, मैंने ये बताया था कि अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका टीम, आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे लोग कौन होने चाहिए, अगर राहुल जी बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, और अगर आप नन गांधी को बनाना चाहते हो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने उनको 3 कॉम्बिनेशन दिए थे, मैंने ये नहीं कहा था कि ये बने ये ना बने। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, ये भी आपका आइडिया था? देखिए, उस पूरे प्रेजेंटेशन में, पूरे आइडिया में गोइंग बैक टू द गांधीयन वेज, उसके जो कोर में बात थी कि भाई जो गांधी के तरीके थे जनता से कनेक्ट करने के, आप उनको अपनाओ और लोगों के पास जाइए, पैदल जाइए, मिलिए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना पब्लिक कनेक्ट बढ़ाइए, और प्रेजेंटेशन उनके पास है, उसमें से मेरा ऐसा कोई कॉपीराइट का इशू है नहीं, और ना मैं उसको करना चाहता हूं कि आप, उनके पास है, पब्लिक डोमेन में है, जिसको जो यूज़ करना है करें, अगर वो उसका यूज़ कहीं उन्होंने किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के नाम से मैंने कोई सजेशन नहीं दिया था। यात्राओं की उसमें चर्चा जरूर है, जो प्रोग्राम बनाए गए तो उसमें यात्रा भी। देखिए, आप डेटा को समझते हैं, पब्लिक के मूड को एनालाइज कर सकते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा करने से, मोहब्बत की दुकान खोलने से वोट मिलेंगे? यात्राओं का जो पर्पस है या पब्लिक आउटरीच जब भी आप करते हैं, इसका पर्पस ही अलग है। ये पर्पस चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, ये लोग मिसकंस्ट्रूट करते हैं। जैसे सबसे सक्सेसफुल यात्रा इस देश में, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हैज बीन सोमनाथ टू अयोध्या, आडवाणी जी की। वो यात्रा, उस यात्रा ने राम मंदिर को देशव्यापी मुद्दा बनाया, उस यात्रा ने आडवाणी जी का नाम घर घर पहुंचाया, उस यात्रा ने भाजपा की मदद की ग्रासरूट कैडर बनाने की, उस यात्रा ने पर से आपको चुनाव नहीं जिताया। तो चुनाव लड़ना जीतना अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी आप जनसंपर्क का बड़ा प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर गुडविल के टर्म्स में, आप लोगों से कनेक्ट के तौर पे आपको फायदा होगा, लेकिन वो फायदा वोट में ट्रांसलेट हो जाए, उसके लिए कई और फैक्टर्स आपके पक्ष में होने चाहिए। और आपने देखा कि राहुल जी ने इतनी जो बड़ी यात्रा की, तो कर्नाटक और तेलंगाना में शायद आप कह सकते हैं कि कुछ उसका फायदा हुआ, लेकिन तीनों राज्यों में, 3 जो अलग राज्य जहां उनकी सरकारें थी, 2 जगह, वहां तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो सिर्फ यात्रा कर देने मात्र से आप चुनाव नहीं जीतते।